बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 19 के अंदर यही सब कुछ था, इससे ज़्यादा आपको 19 के ऊपर सर खपाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे आ जाएं तो यस, अब कुछ एक मैं आपको एक एमसीक्यू बताने लगा हूँ कि जो बच्चे देखें, आप जो है ना पीछे आपने कुछ मायोजेनिक मैकेनिज्म, मेटाबॉलिक मैकेनिज्म भी पढ़े होंगे जो आप फिर दोस्त से पढ़ रहे थे। जब भी आर्टीरियल वाइवा में अक्सर पूछा जाता है कि आर्टीरियल प्रेशर अगर चेंज आता है, आर्टीरियल प्रेशर में अगर थोड़ा मोटा चेंज आता है ना, फॉर एग्जाम्पल ब्लड वेसल है तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो सबसे पहले मैकेनिज्म जो एक्टिवेट होते हैं, दीज आर द मायोजेनिक मैकेनिज्म एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये दो होती है, आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन कर लिया जाता है। अगर इसके कंट्रोल में चीज़ें ना हो, लॉन्ग टर्म मेंटेन करना हो, तो फिर सारे के सारे मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं, जिसके अंदर बैरोरिसेप्टर है, जिसके अंदर आर्टीरियल, जिसके अंदर जो है ना ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स है, कुशिंग सिंड्रोम है, सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स है, एब्डोमिनल प्रेशर है, रेनिन एंजियोटेंशन है, ये सारी चीज़ें फिर बाद में एक्टिवेट होती हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। अगेन चैप्टर नंबर 20 कार्डिक आउटपुट, यही मैंने कहा चैप्टर 20 को आपने गाइडेंस से नहीं करना, फिर 2 से करने। डेफिनेशन कार्डिक आउटपुट की आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है कार्डिक इंडेक्स और कार्डिक आउटपुट क्या होती है, कार्डिक आउटपुट रेगुलेट की इससे कैसे किया जाता है, ठीक है। किन कंडीशंस में कार्डिक आउटपुट कम होता है, किन कंडीशंस में कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डिक आउटपुट को मेजर करने के 2 मेथड, सिर्फ नाम आना चाहिए इसका आपको, और इसको अच्छे तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 21 जो है, इसके अंदर भी आपने जो था चैप्टर नंबर 20 का मैंने बता दिया सारा का सारा, यस फ्रॉम फिर 2। चैप्टर नंबर 21 भी आपने फिर 2 से ही करना है जितना लिखा हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 21 के अंदर ना कुछ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ होंगी, वो आप ऐसा कीजिएगा कि वो आप गाइडेंस से कर लीजिएगा, ठीक है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो हैं वो आप गाइडेंस से उनको एक बार रीड दे दीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको मिलेंगी जो है एंजाइना पेक्टोरिस है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की थोड़ी सी डिटेल लिखी होगी, देन उनके ट्रीटमेंट्स लिखे होंगे। उनको याद अगर टाइम है तो आप गाइडेंस से कर सकते हैं, नहीं तो फिर दोस्त पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है वहीं से कर लीजिएगा, ठीक है। कार्डिक टेम्पनेट क्या होता है, ये आपकी फिजियो जो है ना एनाटमी वाली चीज़ें हैं। देन मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22 अगेन कार्डिक फेलियर, आप जो है इसको फिर 2 से करेंगे। यूनिलैटरल हार्ट फेलियर, बायलैटरल हार्ट फेलियर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना। टेराटोलॉजी या फैलेट लिखा होगा, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आगे आ जाएं चैप्टर नंबर 23। चैप्टर नंबर 23 इस बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज़ इग्नोर नहीं कीजिएगा। इसके अंदर हार्ट साउंड्स के बारे में, फर्स्ट हार्ट साउंड के करैक्टरिस्टिक, सेकंड हार्ट साउंड के करैक्टरिस्टिक, थर्ड हार्ट साउंड के करैक्टरिस्टिक्स, ये अक्सर पेपर के अंदर आते होते हैं और ये पूछे जाते हैं कि भाई फ़लाँ हार्ट साउंड के करैक्टरिस्टिक बताओ, पहली और सेकंड हार्ट साउंड में फ़र्क क्या है, ये पूछा जाता है। ये आपको हार्ट साउंड के करैक्टरिस्टिक्स आने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मरमर क्या होता है, उसके बाद फोनोकार्डियोग्राम क्या है, सिस्टोलिक मरमर्स क्या होते हैं, डायस्टोलिक मरमर क्या होता है, रूमेटिक फीवर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से इनको देखनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है राइट टू लेफ्ट शंट एंड लेफ्ट टू राइट शंट, वो भी इसी चैप्टर के एंड पे लिखा हुआ है, टेराटोलॉजी फेरेट, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट शंट कब होता है, लेफ्ट टू राइट शंट कब होता है और कब नहीं होता है, पता होना चाहिए। लास्ट चैप्टर बट नॉट द लीस्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 24। बच्चे ये जो आपका जो है ना शॉक्स वाला चैप्टर, पहले तो बेसिक शॉक की डेफिनेशन आनी चाहिए, स्टेजेस ऑफ शॉक आनी चाहिए, स्टेजेस ऑफ शॉक, कॉजेज ऑफ शॉक आने चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस के अंदर नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल ये लिखना होता है, कुछ और नहीं लिखना होता, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक्स, स्टेजेस के अंदर बच्चे क्लासिफिकेशन लिखाते हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर बच्चे स्टेजेस लिखाते हैं, इनको नहीं भूलना। देन हर शॉक क्यों होता है, कब होता है, उसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, सर्कुलेटरी अरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, किन टाइप ऑफ शॉक के अंदर कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, किन के अंदर कम होता है। चैप्टर नंबर 24 को डिटेल से गाइडेंस से आप रीड देंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे हार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था चैप्टर 20, उसके अंदर चैप्टर 13 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका सर्कुलेशन है इसके अंदर चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 23 एंड चैप्टर नंबर 24, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। शॉक्स के अंदर से अक्सर सवाल आ जाता है, ठीक है। हार्ट साउंड्स वाले चैप्टर में अक्सर सवाल आ जाता है। रेनिन एंजियोटेंशन वाला हर दूसरे साल पेपर में आया होता है। बैरोरिसेप्टर वाला, सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स वाला, कुशिंग रिस्पॉन्स वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यही बार बार आते हैं। किन कंडीशंस में कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, किन में कम हो जाता है, बेसिक कार्डिक आउटपुट, कार्डिक इंडेक्स की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, यही चीज़ें आपसे सर्कुलेशन में पूछी जाएंगी, इससे ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं पूछता। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या यहाँ पर लिखी हुई हैं जो चीज़ें, वो अब आपने मस्ट आपको आनी चाहिए। ओहम्स लॉ, पोस्टलिस लॉ ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें, ये रेनॉल्ड्स नंबर एमसीक्यू में पूछा जाता है। कोर्टकॉफ साउंड्स क्या होती हैं, वेरिकोस वेन मैंने आपको बता दिया था, स्टार्लिंग फोर्सेस वगैरह, ये सबको आपको फिर दोस्त पे मिल जाएगा, कर लीजिएगा।
नाउ थ्योरीज ऑफ फॉर कंट्रोल ऑफ द लोकल लेमिना फ्लो, ये आपको आनी चाहिए। वेजोडाइलेटर कौन कौन से होते हैं, बेसिक वेजो कंस्ट्रिक्टर्स कौन से होते हैं, पता होना चाहिए। व्हाट डू यू नो अबाउट फेंटिंग, इसका मैकेनिज्म, ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा डिटेल में, ठीक है। चल क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड, यस। तो उसके बाद आपको जो है इसके अंदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि शॉर्ट टर्म किससे होती हैं, लॉन्ग टर्म किससे होती हैं, इंटरमीडिएट टर्म किससे होती हैं। बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म, इसका ये मैंने बताया था ना, सिनेरियो आ जाता है, पर्सन इज प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग, हाई ब्लड प्रेशर विल बी रेगुलेटेड और हाउ ब्लड प्रेशर इज मेंटेन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था। देन रेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। उसके बाद आ जाता है आपका हाउ मस्ट यू नो अबाउट प्रेशर चेंजेस इन दीज रिफ्लेक्सेस, ठीक है। हाइपरटेंशन एंड रिफ्लेक्स मैंने आपको बता दिया था करना है। फिर उसके बाद चैप्टर 21 से 21 तक कार्डिक आउटपुट किन में बढ़ जाता है, किन में कम हो जाता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। देन आपका ये करोनरी सर्कुलेशन, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। हार्ट साउंड, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स का मैंने बता दिया। स्टेजेस ऑफ शॉक आनी चाहिए। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है, इसकी कंपनसेशन कैसे की जाती है, न्यूरोलॉजिक शॉक, ये सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। एक चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी, लॉ ऑफ लैपलेस लॉ, ये पता नहीं क्यों ये रुक नहीं रहा, ओके सो माई मार्कर इज नॉट वर्किंग, आपको इससे याद रखना पड़ेगा। लॉ ऑफ लैपलेस इज इंपॉर्टेंट, इससे सिनेरियो वो देता है कि भाई किस तरीके से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ ये जो है एसोसिएटेड कैसे है, कैसे जो है सर्फेक्टेंट के साथ इसका रोल है। तो लॉ ऑफ लैपलेस आपने गर्टन के ऊपर लिखा होगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। दैट्स ऑल। तो बच्चे हार्ट एंड सर्कुलेशन से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं, एक आपको हार्ट से आ जाना है, एक आपको सर्कुलेशन से आ जाना है। 14 एमसीक्यूज आने हैं। और ये बच्चे ना सोचिएगा कि आप फिर 2 से पढ़ के एमसीक्यू कैसे कवर करोगे, जिन टॉपिक्स को आपको गाइडेंस से कहा गया वहाँ से कर लें, एमसीक्यूज क्लियर हो जाते होते हैं। सो जो बच्चे डिस्टिंक्शन लेना चाहते हैं, जो नॉर्मल भी पास होना चाहते हैं, वो इस सारी गाइडलाइन को कवर करते हुए उसको कवर अप कर सकते हैं। प्लीज़ ये जो सर्कुलेशन के चैप्टर नंबर 18, 19, 22 एंड 24 थे, 23 एंड 24 सॉरी, यस 23, 24, इन पे माफ़ी नहीं है, प्लीज़ इनको गाइडेंस से कर लीजिएगा, शॉक्स वाले और वो रिफ्लेक्सेस वाले। हार्ट को प्लीज़ पूरे हार्ट को गाइडेंस से एक बार कर लीजिएगा, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 11 एंड 12। 11 को आप फिर 2 से कर सकते हो, 12 को वैसे ही करना ही नहीं है। तो बहुत बहुत अच्छे से इसको कवर अप कर लेना। 24 नंबर का पेपर इसमें से आता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ओके। बाकी वाइवा में, ऑस्पी में भी बार बार लीड्स वाला टॉपिक, वो ईसीजी वाला टॉपिक, शॉक्स वाला टॉपिक, जो है ब्लॉक्स वाला टॉपिक, दे ऑलवेज आस्क और ये आपको आने चाहिए, ठीक है। सो एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन अप टिल नाउ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन कि आपको हार्ट या सेल में भी अगर कोई मसला था, तो ब्लड में भी, हार्ट में भी, सर्कुलेशन कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। अदर देन दैट दिल लगा के पढ़िए। हार्ट तो वैसे भी हार्ट होता है, तो उसको तो दिल लगा के पढ़ना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, एनी क्वेरी यू कैन आस्क। तो हमने अभी तक डिस्कस कर चुके, इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इंशाल्लाह।